बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू कवायद इंशा जो जमात नाहुम दाहुम के लिए है उसमें से मज़ामीन की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जमात दाहुम का जो फेडरल बोर्ड का पेपर आता है उर्दू लाजमी का, उसमें सवाल नंबर 7 मज़ामीन के बारे में होता है। ये सवाल होता है इशारात की मदद से मंदरजा झेल में से किसी एक मौजू पर 500 से 600 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखें। तो मैंने आपको इस सिलसिले के पहले 10 मज़ामीन जो है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उर्दू कवायद इंशा में से ही, क्योंकि ज़्यादातर फेडरल बोर्ड के पेपर में इसी बुक में से आपको मज़ामीन दिए जाते हैं। मज़मून लिखने के लिए आपको कुछ उसूल जो है वो पहले से मालूम होने चाहिए, और मज़मून की अक़साम कौन सी हैं और जो दिए गए मौज़ूआत हैं वो उनमें से कौन सी किस्म के हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने तफ़सीलन मज़मून जो है वो तहरीर करना होता है। और ये सब मैं आपको सबसे पहली जो वीडियो है मज़ामीन के बारे में उसमें ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ से दोबारा देख लीजिए। तो पहले हम जो है वो पहले 10 मज़ामीन उर्दू कवायद इंशा में से पढ़ चुके हैं, और आज हमारे पास 11वां टॉपिक है, यानी उन्वान है फोग और समोग, इसके असबाब, असरात और तदारुक। यानी कि फोग और समोग हो जाने की वजूहात क्या होती हैं, ये फोग और स्मोक के पीछे कौन कौन से असबाब होते हैं जिनसे जो है फोग बन जाती है, और फिर स्मोक में कैसे ये तब्दील होती है, और इनके असरात क्या होते हैं इंसान पर, अमली ज़िंदगी पर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, और फिर इनका तदारुक कैसे किया जाए, इनका ख़ात्मा कैसे किया जाए, इनसे बचा कैसे जाए। तो ये अच्छी तरह से आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ये मैं पढ़ूँगी नहीं, आप इसको अच्छी तरह से देख लें, आप खुद पढ़िएगा। आजकल आपके क्लासेस में होने वाले जायज़ों में, उसके अलावा टर्मिनल एग्ज़ाम्स में आपको जो है इस उन्वान पर मज़मून लिखने के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि आजकल फोग और स्मोक बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों को मालूम है कि करंट अफेयर्स पर मज़ामीन जो है वो ज़्यादा दिए जाते हैं जायज़ों में और पेपर वगैरह में। तो यहाँ पे आखिर में देखिए तदारुक कैसे होगा। बीच में ये एक ही हवाला जाती शेर भी मौजूद है, जिसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ये इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। बहुत ही अहम मौजू है ये। जी, तो चलिए ये यहाँ तक मुकम्मल हुआ। बेहतर यही है कि हम इनकी निगहबानी करें। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझ के पढ़ना है। ये मज़मून नंबर 11 था। अब हम एक और मज़मून भी देख लेते हैं, जो कि है 12वां उन्वान हमारे पास मज़मून के लिए, तालीम निस्वां और मुल्की तरक्की। जी, तो उर्दू कवायद इंशा जो कि जमात नाहुम दाहुम के लिए है, उसमें 12वां मज़मून। ये एक और नोट्स बुक में से मुझे बहुत अच्छा मिला। इसमें बहुत अच्छा खाकों के साथ जो है ये मज़मून दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ खाके भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इन्हीं में से 5 से 6 या 7 खाके जो हैं वो आपके फेडरल बोर्ड में भी आए हुए होंगे, और आपने तमाम जो पैराग्राफ आगे मज़ामीन के बनाकर लिखने हैं ना, वो तमाम पैराग्राफ आपके इन खाकों के मुताबिक ही होने चाहिए, और तरतीब को भी लाजमी आपने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहला जो आपको खाका या अहम नुक्ता दिया हुआ होगा, उस पर आपने पहला पैराग्राफ, फिर इसी तरह दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, इस तरह करके आपने लिखना है। यानी कि उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए जो आपको खाके बनाकर, अहम नुकात बनाकर दिए गए होंगे, उन्हीं पर आपने पूरा मज़मून तरतीब से तहरीर करना है।
بہت ہی اہم مضمون ہے، اکثر و بیشتر یہ فیڈرل بورڈ کے پیپر میں آتا رہتا ہے۔ یہاں حوالہ جاتی ایک شعر ہے، وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں ہے جس قوم کی عورت ابھی بیدار نہیں ہے۔ ایک اور یہاں پہ حوالہ جاتی شعر ہے، مردوں کی بھی تعلیم ضروری تو ہے مگر پڑ جائے جو خاتون تو نسلوں کو سجا دے۔ پھر یہ آخری پیراگراف کے بعد آپ کے پاس آخر میں بھی ایک حوالہ جاتی شعر ہے، دلہن کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ نے بہت اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے یہ 2 مضامین کافی ہیں۔ اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔